हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रे लाइफ आयुष। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों के डिमांड पर ही वीडियो बनाता हूँ, और ये डिमांड कुछ दिनों से आ रहा था, जिसमें वीएन ऐप का एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ लोगों को जानना था, हमारे कुछ सब्सक्राइबर को जानना था। साथ ही ये भी जानना था कि मैं फ्री म्यूज़िक मतलब कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से लेता हूँ। तो ये सब मैंने बताया। चलो आप सिर्फ ध्यान से देखो तो आपको सब समझ आएगा। मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाया, सबको बताया। वीएन ऐप अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जानते हो, पहले तो आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा आपके वीएन ऐप में, या वीडियो, या जो भी आपके पास क्लिप्स हैं। अभी मैंने एडिट करना शुरू किया है मैंने, और आप लोग देखो कैसे कैसे एडिट होती है, कैसे कैसे हमने ये लगाया है, इसमें किस तरह से हमने ग्रीन स्क्रीन को सेट किया है, किस तरह से मेरे फ़ोटोज़ हैं, किस तरह से मैंने थंबनेल बनाया है, सारी चीज़ में मैंने डाल रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ A to Z एक एक करके मिलेगा। और जिस जगह पे मैंने ब्लर डाला है वो चीज़ मैं हाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि चलिए मैंने एक वीडियो ले लिया है, अब इस पर हम एडिटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, आपको एक होता है दो तरीके से। पहले अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और ब्लॉगिंग में पहले आपने वॉइस लिया हुआ है तो ठीक है। अगर वॉइस नहीं लिया हुआ तो आपको पहले ही ओरिजिनल वीडियो का जो है वॉइस म्यूट करना होगा आपको, तब जाके आप साइड से अलग से ऑडियो दे सकते हो, है ना। तो मैंने भी वही किया, पहले मैं ऑडियो म्यूट किया, ओरिजिनल जो वीडियो के ऑडियो थे, क्योंकि ऑडियो में बहुत सारे गंदी कचरे आवाज़ थे। गंदे नहीं, कचरा आवाज़ मतलब क्या हो रहा। और मैं ये तो आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो और भी 2-3 ऐप है ऐसे जिससे मैं एडिट करता हूँ, और उससे बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी म्यूट कर देता है। ऐसे बहुत सारे ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब आप देखो, इसमें जैसे मेरे बहुत सारे वीडियो होते हैं, उसमें आप देखोगे मेरे नाम और चैनल नाम और फ़ोटो घूमते रहता है, वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसा मैंने ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन बना रखा था अपने नाम लिख करके, आप देख सकते हो। फिर उस ग्रीन स्क्रीन को मैंने हटाया। किस तरह से हटाया, आप तीर का निशान पे ध्यान दो, ठीक है। A to Z अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियरली समझ आएगा, है ना। क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो क्या ही समझ आएगा। और पता है ये जो ऊपर नीचे घूमते रहता है ना, वो भी आप देखो इस तरह से मैं घुमाता हूँ। आप सही से देखोगे तो वो भी समझ आ जाएगा। देखो किस तरह से मैं घुमाता हूँ, ध्यान से देखो। सारा मैंने तीर का निशान दे देकर हाईलाइट करके आपको बताया, ठीक है। उस हाईलाइट पे आपको ध्यान देना है, और वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है। कोई स्पीड नहीं करना है, कोई भी स्किप नहीं करनी है, फिर आपको जाके अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझना है तो फिर आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। A to Z देखना पड़ेगा। स्लोली आप सोच रहे होगे लंबा वीडियो है, इतना कौन देखता है, सर का दर्द, फटाफट आगे बढ़ाओ। यार आगे बढ़ा तो दोगे, लेकिन फिर बीच में छूटेगा तो फिर आप बैक करोगे, फिर आगे बढ़ाओगे तो टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। इस तरह से अगर आप देखते हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है आगे बढ़ाने से। आगे तब बढ़ाया जाता है कि भाई चलो आगे बढ़ा दिया, फिर पीछे नहीं करना पड़े। तो इसीलिए आगे बढ़ाने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे वीडियो चलने दो। ऐसा था नहीं कि 5 घंटा 6 घंटे का वीडियो है, 13 मिनट का वीडियो, 13 मिनट कुछ सेकंड का। इसको स्लोली अगर आप देखोगे तो A to Z समझ आएगा। जैसे हमने आपको देखोगे, आप मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा नीचे से, ठीक है, वो चलते रहता है ना, वो मैं डाल रखा है, वो भी आप देखो। हालांकि हो रही है ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से बार बार मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन आप सही से देखोगे तो कर लोगे, है ना। अगर मैं उसको एडिट करना नहीं मैं चाहता हूँ तो इसको एडिट करके हटा सकता था, ये कॉपी को, क्लिप को, जिसमें मेरी से गलती हो रही है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं हटा रहा हूँ, ताकि आप देखो कैसे कैसे करनी है ना। क्योंकि आप क्लिप A to Z देखोगे, हमारी गलतियाँ, मैं किस तरह से गलती कर रहा हूँ वो देखोगे तो ही समझ आ जाएगा। हालांकि वो गलती नहीं थे, वो मैं कुछ सर्च कर रहा था, मैंने ऑलरेडी नाम लिख के रखा था, लेकिन वो डिलीट हो गया था, तो फिर मुझे इससे करना पड़ा। अब देखो किस तरह से मेरे नाम जो मेरे वेलकम टू के लाइफ आयुष वो जाएगा नीचे से, वो देखो आप कितना अच्छा लगता है। ये सारा चीज़ डालना, ये सब चीज़
आप धीरे समझोगे। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें क्लियरली आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स के थ्रू मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा, और रिप्लाई मैं 100% दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे से आपका कमेंट छूट जाता है रिप्लाई देने के लिए, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे आप डीएम कर दो, और उससे भी नहीं होता है तो फिर आप, है ना, टेलीग्राम आपके लिए बनाया है, वहाँ भी आप कर सकते हो टेक्स्ट। अब आप पूरी तरह से देखो इस वीडियो को मैंने किस तरह से चलाया, किस तरह से क्या किया, ये आप देख सकते हो कितना मैंने इफेक्ट डाला है, कितना क्या किया। अब ध्यान से देखो वीडियो पे किस तरह से काम, कितना मेहनत, छोटे से क्लिप के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। सोचो बड़ा क्लिप बनाऊंगा तो कितना मेहनत करूँगा, लेकिन आप मेरे मेहनत का कोई क्या बोलूँ यार मेरे मेहनत का तो आप लोग थोड़ा सा भी कदर नहीं करते हो। देखो किस तरह से छोटा छोटा चीज़ को कितना बार मुझे देखना पड़ रहा है। मुश्किल से 25 सेकंड का वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ, और 25 सेकंड के वीडियो एडिट करने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है। एक एक करके मैं इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, इफ़ेक्ट दिखा रहा हूँ कैसे इफ़ेक्ट डालना होता है, कैसे सब कुछ डालना होता है ना। ये स्विच आप सीखो, ट्रिम करना होता है सारा चीज़। ये कैंची जो है देख रहे हो, कैंची मतलब ये ट्रिम करता है। आप किसी भी चीज़, जैसे कि आपका कुछ आ गया ऐसा चीज़ जो आप दिखाना नहीं चाहते हो, तो उसको भी ट्रिम करना पड़ता है। जैसे मान लो वीडियो में मैं वीडियो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग करते करते मेरे मुंह से निकल गई, किसी के ऊपर गाली निकल गई या सब निकल गया, तो उसको आप वीडियो में डाल तो नहीं सकते ना, उसको एडिट करके उसको हटाना, कट करके हटाना पड़ता है, तो वो भी मैंने बताया। और अगर गलती से वो कुछ कट गया तो उसको फिर बैक कैसे करना, वो भी मैंने बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ क्लिप है वो भी ऐड करना है तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। और फिर फाइनली मेरा होने के बाद फाइनली डाउनलोड करने का, गैलरी में सेव करने का प्रोसेस चालू किया जा रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से गैलरी में अब प्रोसेसिंग में डाला जाता है। ये आपका क्वालिटी है, जो क्वालिटी आपके फ़ोन का है वो क्वालिटी आपके एडिटिंग में होगा। मेरा 10 10 20 या 1080 का है, तो वो मैंने डाल रखा है। आपका पिक्सल डोगे क्या है FPS डाल के मतलब डालोगे, सारा चीज़ डालने के बाद मैं डाउनलोड करता हूँ। ऐसे मुझे डाउनलोड की ज़रूरत अभी है नहीं, आप लेकिन ओके वाले पर डालोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे अभी डाउनलोड करना नहीं था, तो फिर मैं बैक कर दिया यहीं से, और फिर चला गया मैं आपको बताने के लिए कि म्यूजिक मैं डाउनलोड कहाँ से करता हूँ। तो यहाँ से हम म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, आप देखो सही से। हम क्रोम खोलते हैं, क्रोम में जाके वाईटी स्टूडियो खोलते हैं। वाईटी स्टूडियो खोलने के बाद वाईटी स्टूडियो को टच करके रखते हैं। टच करने के बाद सेकंड नंबर पे जो आएगा, ठीक है, देखो सेकंड नंबर पे आया ना, सेकंड नंबर वाले पे टच करना है। टैब एंड ग्रुप है ना, उसको टच करना है, फिर जाकर आपका वाईटी स्टूडियो खुलता है। खैर आप तो इतना जानते ही हो क्योंकि आप लोग भी यूट्यूबर ही हो, इसलिए तो हमारा वीडियो इतना मेहनत से देख रहे हो, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। फिर आप यहाँ आओगे, थोड़ा नेट स्लो है क्योंकि इंटरनेट पकड़ नहीं रहा है, 4G स्पीड आ रहा है, 5G पकड़ नहीं रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। और मैं थोड़ा सा भी वीडियो को कट नहीं किया हूँ। और अगर अभी तक आपने, अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट एक सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत तो किया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप एक मेहनत करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर किसी दोस्त को चाहिए, आपके किसी भी जान पहचान वाले को ये वीडियो चाहिए तो उसे भी आप शेयर कर दो ताकि वो भी सीख सके। तो यहाँ पे आप वाईटी स्टूडियो खोलोगे तो फिर आपको एक लाइब्रेरी होगा, ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी में काफ़ी सारा आपको ऑडियो मिल जाएगा जो फ्री होता है यूट्यूब की तरफ से। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड वाले खरीद सकते हो, लेकिन मेरे पास तो भाई पैसे नहीं है, तो फिर मैं फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ। तो अभी ऑडियो लाइब्रेरी से फ्री वाला ले सकते हो।
जो भी म्यूजिक चाहिए हो। थोड़ा सा प्रतीक्षा करो क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो है और ये इंटरनेट काफ़ी स्लो का सामना करना पड़ रहा है। मुझे खेद है इस बात की। मुझे क्यों खेद होगा? साले जिस कंपनी का है वो उसको खेद होना चाहिए, उसे तो शर्म ही नहीं आ रही है। इंटरनेट का दाम इतना बढ़ा दिया है और इसके स्पीड इतनी गंदी है। खैर, इतना प्रतीक्षा करने के बाद खुलना शुरू हुआ है, प्रोसेसिंग में है, खुल जाए बहुत जल्दी तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। काफ़ी आप लोग को बोर कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या करोगे, बनता है इतना बोर करना। इसी बहाने तो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अब लाइब्रेरी खुल चुकी है म्यूजिक की। अब मैं यहाँ से बताऊँगा यहाँ से डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि ये डाउनलोड करने का बार बार ऑप्शन चेंज होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे दे देता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप डाउनलोड करने के लिए आप म्यूजिक सुनो, प्ले पे बटन टच करो, ठीक है, तो आप म्यूजिक वहाँ से प्ले होना शुरू हो जाएगा। जब प्ले होगा म्यूजिक, पहले ऊपर में ही था डाउनलोड का ऑप्शन, फिर सॉन्ग के बगल में मतलब म्यूजिक के बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। लेकिन अब आज मैंने देखा ये फिर से ऑप्शन अपडेट करके नीचे दे दिया है। पहले यहाँ पे था, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन था, एक टच में डाउनलोड हो जाता था, लेकिन अब यहाँ से हटा दिया गया है, जिस वजह से अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, मुझे भी खोजना पड़ रहा है। फिर मैं खोजते मैंने देखा भैया जी ये तो नीचे चला गया है, देखो। फिर मैंने आपको एरो लगाया कि देख लो भैया यहाँ से डाउनलोड होगा। फिर मैंने 2-4 और म्यूजिक देखा, कुछ अच्छा सा आया होगा अपडेट में, लेकिन नहीं, वही सब पुराना था। फिर चलो क्या ही कर सकते हैं, जो था उससे काम चलाना पड़ गया। फिर आपको मैं बता रहा हूँ एरो पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, फटाफट डाउनलोड करो और इस म्यूजिक को आप ऑडियो में कन्वर्ट करो, सॉरी ब्लॉग में कन्वर्ट करो, व्लॉग में डालो। और हाँ, याद रखना कि म्यूजिक का परसेंटेज 16 से 17% होना चाहिए वॉइस, ताकि आपका ओरिजिनल वॉइस क्लियर सुनाई दे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।